बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। आज पिछले सेशन में हमने हुरूफुल हिजाज से लिसानुल कुरान कोर्स की इब्तिदा की थी। हमने देखा था कि किसी भी जुबान को सीखने के लिए जो उसके अल्फ़ाबेट, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अरबी जुबान में जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी तादाद 28 है। उन अल्फ़ाबेट की अपनी प्रोनाउंसिएशन है जो हमने एक उसूल के तहत समझ ली थी। अलिफ हमजा का फ़र्क हमने देखा। मुख्तलिफ हरकत हमारे सामने आई। 3 बुनियादी हरकत हैं और फिर कुछ हरकत के और हुरूफ के मजमूए से कुछ लंबी हरकत हमने देखी। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टी पेश, ये चीज़ें जो है हमारे सामने आ गई। और हमने ये देखा कि आखिरी बात कि अरबी जुबान में हुरूफ और हरकत और अलामात के मिलने से लफ्ज बनता है। जैसे इस वक्त भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी आखिरी वर्किंग जो है मौजूद है कि हमने हुरूफुल हिजा से काफ, ता, अलिफ, बा लिया, मुनासिब हरकत लग गई, किताब लफ्ज बना लिया। इसी तरह कलम लिए, कलम बनाया हमने काफ लाम मीम से, और इसी तरह हमने तवाफ का लफ्ज भी बनाया। अब हम आगे चलेंगे और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो लफ्ज बनता है हुरूफ और हरकत और अलामात के मिलने से, इसकी 2 अक़साम होती हैं। एक किस्म होती है लफ्ज की बामाना लफ्ज, जिसे आप मीनिंगफुल जो है वो कहेंगे। यानी कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, जिनसे कहेंगे ये बामाना लफ्ज जो है ये मीनिंग फुल वर्ड होता है। लफ्ज की दूसरी किस्म जो है वो बेमाना होती है, जिसे हम इंग्लिश में मीनिंग लेस जो है वो कहेंगे। कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज बेमाना नहीं है, लिहाजा हम बेमाना लफ्ज को तो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक हो गया। बामाना लफ्ज को हम बाकायदा पढ़ना शुरू करेंगे। और पहली बात नोट करेंगे हम कि जो बामाना लफ्ज होता है इसको ग्रामर की इस्तिलाह में कलिमा कहा जाता है। बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलिमा। काफ पे जबर है, लाम पे जेर है, मीम पे जबर है और एंड पे गोलता है, तो ये बन गया कलिमा। हम आमतौर पे इसे कलमा कहते हैं। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अरबी, क्योंकि ये लफ्ज है और कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है, तो हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही आनी चाहिए। हम आमतौर पे उर्दू में इसे कलमा ही कहते हैं, तो ये कलिमा इसको प्रोनाउंस हमें करना चाहिए। तो बामाना लफ्ज जो है ये कलिमा कहलाता है। और रिजल्ट ये निकला इस बात का कि कुरान मजीद का हर लफ्ज जो है वो एक कलिमा है, क्योंकि वो एक बामाना लफ्ज है। ठीक है। बामाना लफ्ज जो है उसकी 3 अक़साम होती हैं, यानी कलिमा की 3 अक़साम हम कहेंगे। कलिमा की कितनी अक़साम होती हैं? 3। नंबर 1
इस्म, नंबर 2 फेल, और नंबर 3 हर्फ। कलिमा की कितनी अकसाम है? 3 अकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ। रिजल्ट ये निकला कि कुरान मजीद का जो भी लफ्ज हमारे सामने आएगा वो एक कलिमा होगा, यानी बामाना लफ्ज होगा, और वो कलिमा की इन तीनों अकसाम में से किसी ना किसी एक किस्म में शुमार होगा, या वो इस्म होगा, या फेल होगा, या फिर हर्फ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लिहाजा अगर हम इन तीन चीजों को अच्छी तरह से समझ लें, हमें इस्म को पहचानना आ जाए, हमें फेल को पहचानना आ जाए, हमें हर्फ के बारे में मालूमात हो जाए, तो हम कुरान मजीद के हर लफ्ज को, पहला काम तो ये कर सकते हैं ना कि इस्म, फेल और हर्फ के एतबार से देख सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा लिसानुल कुरान कोर्स में ये होना चाहिए कि हम अरबी के हर लफ्ज को कलिमा की 3 अकसाम जो हैं, इस्म, फेल और हर्फ, उसके एतबार से पहचाने। सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट लेंगे इस्म से। इस्म, इसमें जो है इसके बारे में नोट कर लें कि इसको आपने इंग्लिश के नाउन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि जी इसम है, इसम जो है ये इंग्लिश में जो नाउन होता है ना, ये वो है, ऐसा नहीं है। इसम अरबी की टर्मिनोलॉजी है, इसम में नाउन शामिल है, लेकिन इसम ही नाउन नहीं है। ये बात अच्छी तरह भी समझ लीजिएगा। कलिमा की पहली किस्म जो है इस्म, उसके बारे में बता रहा हूं कि इसका इक्वलेंट हमें इंग्लिश में या उर्दू में लफ्ज नहीं मिलता। जो हमें मिलता है, जैसे उर्दू में भी इसम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक, उर्दू में जो इस्तेमाल होता है इसम, वो बड़ा महदूद सा है। इंग्लिश हम इसम की करेंगे ज्यादा से ज्यादा नाउन, तो वो भी बड़ा महदूद सा है। तो अरबी में इसम जो है ये वसी माना में इस्तेमाल होता है। अब उस वसी माना को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अरबी जुबान में इस्म क्या क्या होता है, या इस्म क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस्म के जो लुग़वी माना है वो जानने की कोशिश करते हैं कि इस्म के लुग़वी माना क्या है। लुग़वी माना होते हैं जो डिक्शनरी में इसके माना लिखे जाते हैं, जो इसके बेसिक मीनिंग्स होते हैं। इस्म के बेसिक माना, बुनियादी माना जो है वो है नाम। इस्म के माना है नाम। अच्छा, नाम जो है ये इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। ठीक है, अब नाम अरबी जुबान में किस किस का नाम इस्म होगा? ठीक है, किस किस का नाम इस्म होगा, ये अब हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर नाम को जो है वो नाउन कह देता हूं। तो अरबी में इस्म जो है ये नाम होगा किसी शख्स का। नंबर 1, किसी शख्स का नाम। नंबर 2, ये नाम होगा किसी चीज का। अगर इसको मैं नीचे ले आता हूं ताकि सारी चीजें हमारी जो है वो क्लियर हो जाए, एक एक एग्जांपल भी हम साथ साथ जो है वो लिखते रहेंगे। यानी इसमें जो है हमने कहा जी नाम है, किसका नाम है? ये किसी शख्स का नाम है। जैसे आप सबके नाम जो हैं वो इस्म कंसिडर किए जाएंगे
अरबी में हम लेते हैं जी, ज़ईद जो है ये नाम है एक शख्स का। फिर आपके ज़हन में ख्याल आएगा क्या किसी औरत का नाम भी इसम होगा? तो बिल्कुल जी, औरत का नाम भी इसम ही होगा। जैसे हम लेते हैं जी मरियम। दूसरी चीज इसमें क्या आ सकती है? इसम नाम हो सकता है किसी चीज का। चीज का नाम भी इसम होगा। जैसे अरबी में किताब जो है वो एक चीज है, तो हम कहेंगे कि किताब जो है ये इसम है। इसी तरह अरबी जुबान में कुर्सी भी एक इसम है, चीज का नाम है। और ये सारे अरबी के ही लफ्ज हैं। जैद भी अरबी का लफ्ज है, मरियम भी अरबी का लफ्ज है, किताब भी अरबी का लफ्ज है, कुर्सी भी अरबी का लफ्ज है। तो हर चीज का नाम इसम होगा। और तीसरा नाम क्या हो सकता है? तो नोट कर लें, जगह का नाम भी अरबी जुबान में इसम की कैटेगरी में आएगा। हर जगह का एक नाम होता है। मसलन मैं कहूं कि मक्का एक जगह है, तो मक्का जो है ये इसम है। फिर मस्जिद भी एक जगह का नाम ही है, जाहिर बात है। मस्जिद चीज तो नहीं है ना, ये जगह का नाम है, तो हम इसे भी इसम कहेंगे, क्योंकि जगह का एक प्रॉपर, यानी एक प्रॉपर नाम है। एक प्रॉपर खास नहीं मैं कह रहा, मतलब एक जगह का जिसे हम कहते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है मस्जिद। इसी तरह मदरसा अरबी का लफ्ज है। मदरसा, तो इसम नाम है किस किस का? किसी शख्स का, किसी चीज का, किसी जगह का। अब जो चौथी चीज है ना, ये आपके लिए नई होगी कि अरबी के इसमें और किस चीज का नाम शामिल हो सकता है। ये चीज, शख्स, जगह जो है, ये तो हम उर्दू के हवाले से भी जानते हैं कि हम जब नाउन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। लेकिन अरबी मैंने जैसे कहा है कि एक वसी और फसी जुबान है, लिहाजा इसमें हमारी जो दूसरी जुबानों के कंसेप्ट हैं वो बड़े महदूद कंसेप्ट हैं, वो सब इसमें होंगे। लेकिन उसके अलावा हमें देखना पड़ेगा अरबी में और क्या क्या होगा। तो अरबी में नाम जो है शख्स का भी होगा, चीज का भी होगा, जगह का भी होगा, इस्म होगा। एक और चीज अरबी में जो इस्म की कैटेगरी में आएगा वो होगा काम का नाम। हर काम का एक नाम होता है। हम जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई नाम होता है। मसलन इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे काम का नाम है पढ़ाना। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके काम का नाम है पढ़ना। इसी तरह आना, जाना, खेलना, सोना, यानी उर्दू में जिन लफ्जों के आखिर में ना आता है ना, जिन्हें हम फेल कहते आए हैं। हम जब फेल की डेफिनेशन करते हैं ना, तो फेल की डेफिनेशन के बाद उसकी एग्जांपल्स में हम इसी तरह की एग्जांपल्स देते हैं आमतौर पे कि जी खाना पीना ये फेल है। आज आपको पता चला कि ये फेल नहीं है, ये काम के नाम है एक्चुअली। ठीक है।
और काम का नाम जो है ना वो इस्म है, काम का नाम इस्म है। अब अरबी जुबान में कुछ काम के नाम मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, और आप कहेंगे बिल्कुल ये हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मसलन मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं अरबी का, वो है इन्फाक। इन्फाक के माना है खर्च करना। तो देखें, ना आ गया ना स्कैन पे भी। तो इन्फाक के माना है खर्च करना, तो खर्च करना ये एक काम का नाम है। ठीक है, ये एक काम का नाम है। इसी तरह अरबी जुबान में एक लफ्ज है मुजाहदा। तो मुजाहदा ये भी एक काम का नाम है। आप एक काम कर रहे हैं, इसका नाम आपने मुजाहदा करार दिया। इन्फाक एक काम का नाम है। आप एक काम कर रहे हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये एक काम का नाम हो गया। ठीक हो गया। तो अरबी जुबान में इसमें जो नाम यानी नाउन आएंगे, वो क्या क्या होंगे? शख्स का नाम, चीज का नाम, जगह का नाम, जो कि आप उर्दू के हवाले से भी जानते थे। नई चीज आपके सामने आई है काम का नाम, ये आपके लिए एक नई चीज होगी। तो ये चार जो चीजें हैं, ये नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है। और नाउन जो है ये इस्म में शामिल है, नाउन ही इस्म नहीं है। एक बात, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं कि इसमें मजीद क्या क्या हो सकता है। हाँ जी, आप लोग हैं या चले गए सब? जी जी सब है। नहीं माशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं, आप कंटिन्यू करिए, अच्छा, जजाक। समझ आ रही है, नहीं फिर ठीक है। मैंने कहा ये ना हो ना कि मैं अकेला ही बोलता रहूं और पता चले क्लास में कोई भी नहीं है। नहीं नहीं है माशाल्लाह सब। चले, तो इस्म जो है अरबी का इस्म, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। इसमें से एक चीज मैंने आपको बताई है, एक चीज बताई है, वो है नाम। ठीक है, नाम। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं इसमें और क्या क्या आएगा। इसमें दूसरी चीज जो आएगी ना, वो आएगी जी जमीर। जमीर को इंग्लिश में आप कहेंगे प्रोनाउन। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इंग्लिश में आप नाउन को अलग पढ़ते हैं, प्रोनाउन को अलग पढ़ते हैं। उर्दू की हमने कभी ग्रामर पढ़ी नहीं वैसे ही ज्यादा शौक से। तो अब अरबी में हम सामने इन चीजों को रखें, तो हमें ये पता चला कि अरबी का जो इस्म है ना, इसमें नाउन भी शामिल है और इसमें प्रोनाउन भी शामिल है। ठीक है। और प्रोनाउन आपको पता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है। मसलन मैं अपने लिए मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं उर्दू में, और अंग्रेजी में मैं कहता हूं जी आई। अपने लिए मैं मी का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं, अपने लिए मैं माई का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं। दूसरे के लिए मैं अगर उससे बात कर रहा हूं तो उसके लिए मैं यू का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा या यूर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं किसी की बात कर रहा हूं तो उसके लिए मैं ही का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, अगर वो मुजक्कर है। मुअन्नस है तो शी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, या हिस का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, या हर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, या हिम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो ये सारे प्रोनाउंस आप इंग्लिश में जानते हैं।
ये प्रोनाउंस जो मैंने आपके सामने बोले हैं ना, जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जो पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन से, इनको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस यानी ये वो प्रोनाउंस है जो पर्सन से रिलेटेड है। इस वक्त मैं प्रोनाउंस नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सिर्फ आपके सामने एक आधी एग्जांपल रख के आगे चल रहा हूं। मैंने आपके सामने जो आई का लफ्ज बोला है, तो अरबी में आई के लिए अना का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मैंने इंग्लिश में यू का लफ्ज बोला है, अरबी में यू के लिए अंता का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये हमें अच्छा लगता है, जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे तफसील से तो फिर डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अरबी जुबान में मैंने ही का लफ्ज बोला है, सॉरी इंग्लिश में मैंने ही का लफ्ज बोला है, तो अरबी में उसके लिए हुआ का लफ्ज इस्तेमाल होगा। अभी मैंने शी के लिए नहीं बताया, हिम के लिए नहीं बताया, सिंपल आपको बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं ये प्रोनाउन की एक किस्म है। उसके बाद अब हम चलते हैं प्रोनाउन की एक दूसरी किस्म की तरफ, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिन लफ्जों के जरिए हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। यानी जैद, इसके लिए अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन यूज करूं तो मैं कहूंगा ही, लेकिन अगर उसके लिए मैं इशारा करूं, जैद की तरफ इशारा करके बोलूं, मैं कहूं ये दिस। ठीक है, तो दिस जो है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस को अरबी में कहते हैं हाजा। अगर मैं दैट का लफ्ज इस्तेमाल करूं इंग्लिश में, तो अरबी में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जालिका। इस वक्त मैं आपको इशारे नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल नाउन, इस्म की जो है वो पिक्चर आपके सामने पूरी कर रहा हूं। तो प्रोनाउंस में आपके क्या क्या आ गए? एक पर्सनल प्रोनाउंस आ गए जो कि पर्सन से रिलेटेड है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आ गए जो कि इशारों से रिलेटेड हैं। अब प्रोनाउंस में एक तीसरी किस्म मैं आपको बताने लगा हूं, वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस असल में वो प्रोनाउंस होते हैं जो कंजंक्शन और प्रोनाउन का इकट्ठा काम करते हैं, डबल काम करते हैं। यानी कंजंक्शन का काम भी करते हैं और प्रोनाउन का काम भी करते हैं। कैसे? जैसे मैंने जो का लफ्ज बोला है ना आपके सामने, जो, जिसको हम इंग्लिश में विच कहते हैं, ठीक है, हु का लफ्ज भी मैं जो के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो ये जो हु विच वाले लफ्ज है ना, इनके रेलेवेंट वर्ड्स जो है ना वो सारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इस वक्त मैं रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ प्रोनाउंस की अकसाम पूरी कर रहा हूं। एक आधी एग्जांपल आप सामने रख देता हूं। हु के लिए या विच के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अल्लजी। अल्लजी, ठीक है। और इसी तरह हु के लिए या विच के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अल्लती। और ये दोनों लफ्ज आपने कुरान मजीद में पढ़े हुए हैं। तो ये थे जी प्रोनाउंस के अरबी जुबान में। प्रोनाउंस में क्या क्या चीजें आएंगी? आपने देखा नाउन में क्या क्या आए हैं। नाउन में नाम आए हैं, शख्स का नाम आया है, ऐसे ही है ना।
नाउन में आपका आया चीज का नाम, नाउन में आया आपका जगह का नाम, और नाउन में आया आपका काम का नाम। ठीक। और इसमें दूसरी चीज थी प्रोनाउंस, और प्रोनाउन में हमने तीन चीजें पढ़ी। ये सारी चीजें इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि जब हमारे सामने अरबी का कोई लफ्ज आए तो हम पहचान सकें कि ये इस्म है या नहीं है। हमें मीनिंग्स मालूम होने चाहिए। अगर मीनिंग्स मालूम नहीं है तो हम पूछेंगे, मीनिंग्स के बाद हमें फौरन पता चल जाएगा कि अगर ये किसी शख्स या किसी चीज या किसी जगह या किसी काम का नाम है तो ये इस्म है। अगर ये कोई पर्सनल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये इस्म है। तीसरी चीज इसम में क्या शामिल होगी वो नोट करें, बड़ी अहम है। वो है जी सिफात। सिफत जो है ये भी इसम में शामिल होगी। सिफत जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। अभी देखें, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि हम इंग्लिश में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो हमारे लिए नाउन अलग से होता है, प्रोनाउन अलग से होता है, एडजेक्टिव अलग से होता है। लेकिन हम अरबी में इसमें ही इन तीन चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? तो तीसरी चीज जो इसमें आ रही है वो है सिफत, यानी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में भी जो है ना, हमारा बड़ा महदूद सा कंसेप्ट है। हमारे यहाँ सिफत या एडजेक्टिव का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज दिस वर्ड क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये किसी इस्म या जमीर को क्वालिफाई करता है, उसकी अच्छाई या बुराई बयान करता है। जैसे हम कहते हैं अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, गोरा, काला, ये सारी सिफात हैं। अब उर्दू में या अंग्रेजी में हमारा एडजेक्टिव का एक बड़ा महदूद सा तस्वुर है। अरबी में सिफत एक वसी कंसेप्ट है। तो अरबी में हमें सिफत के बारे में पता होना चाहिए कि अरबी में सिफत में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो अरबी में सिफत में पहली चीज जो है ना वो है आम सिफात। ठीक है, यानी आम सिफात में कैटेगरी नाम इसलिए दे रहा हूं। आम सिफात से मुराद है जो आप जानते हैं। मसलन मैं एग्जांपल रखता हूं, अरबी का लफ्ज है, कोई नेक शख्स हो तो हम उसे कहते हैं ये साले है। तो साले एक सिफत है, एडजेक्टिव है, और ये सिंपल सिफत है, एक आम सिफत है। कोई खूबसूरत हो तो अरबी जुबान में उसे कहते हैं ये जमील है। ठीक, ये है आम सिफात। इन्हें मैंने क्या कैटेगरी दी है कि ये आम सिफात है, नॉर्मल सिफात जो जिनका हमें कॉन्सेप्ट जो है वो मालूम है। अरबी जुबान में और भी बहुत सारी चीजें सिफात में आती हैं। वो क्या क्या आती हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूं। दूसरी चीज अरबी में जो सिफात में आती है ना वो आती है अलवानो उयूब। पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझाता हूं। अलवान, अलवान कहते हैं लौन की जमा को, लौन रंग को कहते हैं। ठीक है, और उयूब जो है ये ऐब की जमा है।
और ऐब आप समझते हैं, ठीक है। तो यानी रंग और जो ऐब होते हैं ना, वो भी अरबी में सिफात होते हैं। मसलन हम उर्दू में भी लफ्ज बोलते हैं जी काला, तो काले के लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है असवद। आप हजरे असवद इसलिए से बोलते हैं कि वो ब्लैक स्टोन होता है, ठीक है। ऐब हमारे यहाँ, जैसे कुरान मजीद की मैं एग्जांपल दूं आपको, तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुम्मुन बुकमुन उमयुन, ठीक है, यानी गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। तो ये ऐब है, ये सिफात हैं, ठीक है, ये सिफत की कैटेगरी में आते हैं। तो असवद ब्लैक के लिए मैंने रंग की एक एग्जांपल दे दी, और एक मैं ऐप की एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, वो है अब कम। अब कम। दो चीजें आ गई सिफात में, एक आम सिफात, दूसरी अलवानो उयूब वाली सिफात। तीसरी चीज सिफत में क्या आएगी, अच्छी तरह समझ लें। बाज औकात हम ये जो आम सिफात है ना, इनमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं। मसलन नेक हम उर्दू में कहते हैं, तो हम कहते हैं ज्यादा नेक, कहते हैं ज्यादा नेक। अब ये ज्यादा नेक हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो हम कहते हैं हामिद जैद से ज्यादा नेक है। तो एक कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं किसी एक फर्द के साथ, और बाजों का हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं सबके साथ। जैसे हम कहते हैं जैद सबसे नेक है, खूबसूरत, सिंपल एक सिफत है। लेकिन बाज औकात हम सिफत में भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं दूसरे के साथ। हम कहते हैं जैद हामिद से खूबसूरत है, तो हमने जैद का हामिद से कंपैरिजन किया, एक बंदे का दूसरे बंदे से किया। और बाज औकात हम एक बंदे का सबसे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम कहते हैं जैद सबसे खूबसूरत है। तो ये जो कंपैरिजन है ना सिफात में, इसको अरबी जुबान में कहा जाता है अफजल तफजील। अफजल तफजील, अफजल तफजील, यानी बस आपने जहन में ये रखना है कि इसका ताल्लुक जो है वो एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन के साथ है। मसलन कबीर के माना होते हैं बड़ा, लेकिन जब हम अल्लाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, ठीक, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तर्जुमा करते हैं ना। अकबर जो है ये कंपैरिजन के लिए है, और कैटेगरी क्या कहलाएगी, अफजलुत तफजील। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी तरह मुश्किल होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर जो है सारी चीजें समझ में आए। तो अकबर के माना किसी से बड़ा के भी हो सकते हैं और सबसे बड़ा के भी हो सकते हैं। इसी तरह असगर जब हम कहेंगे, तो असगर के माना किसी से छोटा या सबसे छोटा के होंगे, और ये सगीर के लिए कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री करार पाएगी। तो सिफत में ये तीसरी चीज आपके सामने आ गई, अफजल तफजील। सिफत में या सिफात में और क्या चीज आएगी, तो वो नोट करें, बड़ी दिलचस्प चीज है वो, आपके लिए बड़ी नई हो सकती है। वो ये है कि ये जो हमने ऊपर जिक्र किया है ना, काम का नाम, जैसे एक
काम है, उसका नाम है सजदा करना। एक काम है, उसका नाम है सजदा करना। तो ये जो सजदा करने वाला है ना, जो उस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म कर रहा होगा, सजदा करने वाले को अरबी जुबान में कहेंगे साजिद। तो ये जो साजिद है ना, ये भी एक सिफत है, नाम नहीं है ये। और इस काम को करने वाला, पर्टिकुलर काम को करने वाला जो है, अरबी जुबान में कहलाएगा इस्मुल फाइल। क्या कहेंगे इसे हमें? इस्मुल फाइल। फाइल नहीं, इस्मुल फाइल, बस ये ध्यान में रखना है। आपने इसे फाइल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। यह है इस्मुल फाइल, यानी किसी खास काम को परफॉर्म करने वाला। ठीक है, यानी जिस काम का जिक्र हो रहा है उसे परफॉर्म करने वाला। इसी तरह देखें, इस्लाम लाना एक काम है, तो इस्लाम लाने वाला अरबी में क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मुस्लिम। क्या कहलाएगा? मुस्लिम। तो मुस्लिम भी एक इस्म है, ज़हन में रखिएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह ताला जब आपसे अभी ये टॉपिक पूरा करने के बाद आपके सामने एग्जांपल्स रखूंगा और आपसे पूछूंगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने बात किस हद तक समझाई है आपको। लेकिन अभी आप सिर्फ इसे फॉलो करें कि इस्मुल फाइल किसे हम कह रहे हैं। हम इस्मुल फाइल उस इस्म को कह रहे हैं जिस फेल का जिक्र हो रहा है ना, उसको करने वाला। ठीक है, कोई एक खास काम को करने वाला। अच्छा, अब और सिफत में या सिफात में क्या चीज आएगी, वो भी बड़ी दिलचस्प चीज है, वो नोट कर लें। अब जैसे ये सजदा करना एक काम है ना, तो जिसको सजदा किया जाएगा ना, जिसके लिए वो काम किया जाएगा, जिस पर वो काम परफॉर्म किया जाएगा, उसको अरबी में कहा जाता है, उस सिफत को अरबी में कहा जाता है इस्मुल मफऊल। उसको क्या कहते हैं? इस्मुल मफऊल। जैसे सजदा करना काम का नाम है, साजिद हम कहेंगे सजदा करने वाले को, और जिसको सजदा किया जाएगा अरबी में उसको कहा जाएगा मसजूद। मसजूद। इसी तरह एक काम है इम्तिहान लेना। ठीक है, इम्तिहान लेना। तो जो इम्तिहान ले रहा होगा उसे हम अरबी में कहेंगे मुमतहिन। लेकिन जिसका इम्तिहान लिया जा रहा होगा, अरबी जुबान में हम उसे कहेंगे मुमतहन। मुमतहन। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किसी लफ्ज को पहचानने के लिए कि ये इस्म है, फेल है या हर्फ है, हमें उसके मीनिंग जाने बहुत जरूरी है। मीनिंग जाने बगैर हम फौरन से फैसला नहीं करेंगे कि जी ये इस्म है, फेल है या हर्फ है। तो ये एक चीज आ गई आपकी सिफात में इस्मुल मफूल की कैटेगरी। एक चीज हम और लेके आएंगे इसमें आपके लेवल के लिए, वो होगी, जैसे ये सिफत है ना सजदा करना, ये कोई बहुत ज्यादा करता है, बार बार करता है, तो इसको अरबी में कहा जाता है ये मुबालगा कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, सिफत का ज्यादा होना। तो ऐसा इस्म अरबी जुबान में कहलाता है इस्मुल मुबालगा। इस्मुल मुबालगा।
इसमें मुबालगा है। जैसे जिसे बहुत ज्यादा सजदा करने की आदत हो, अरबी जुबान में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये सज्जाद है। इसलिए हम अल्लाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तव्वाब। तव्वाब, अल्लाह बार बार तौबा कबूल करता है। बंदे के लिए भी तव्वाब का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए अगर हो तो उसके माना है अल्लाह बार बार तौबा कबूल करता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये 6 चीजें सिफात में दाखिल है। अब जरा यहीं तक बस हमने रहना है। मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं यहां से, इसम से। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके सामने लफ्ज रखूंगा और आपसे पूछूंगा, मुझे बताइए कि ये इसम की इन कैटेगरीज, जो 3 कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, इनमें से किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अरबी जुबान में इसम जो है वो क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, वो नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन, नाम हो सकता है। किस किस का नाम हो सकता है? शख्स का, चीज का, जगह का या काम का। लिहाजा जब आप सामने कोई लफ्ज आए और आपसे पूछा जाए बताइए ये इसम की किस कैटेगरी में आ रहा है, ये नाउन में है या प्रोनाउन में है या एडजेक्टिव में है, तो आपको मीनिंग्स आने जरूरी है। इसम जो है ये प्रोनाउन भी हो सकता है, और प्रोनाउन में 3 चीजें हैं: पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और इसमें तीसरी चीज जो है वो है एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स में हमने एक लंबी फहरिस्त पढ़ी है 6 नंबर्स तक। एक सिंपल आम सिफात है जिनसे हम लोग वाकिफ हैं। एक है रंगों और ऐब वाली सिफात। एक है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वाली सिफात। और बाकी 3 जो आपके सामने आई हैं उसमें इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और इस्मुल मुबालगा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके जहन में कोई सवाल है तो मेरे से सवाल करें, अगर नहीं है तो फिर मेरे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। जी, आप सवाल कीजिए प्लीज। जी, मैं सवाल, मैं आपके सामने लफ्ज एक लिख रहा हूं, आपने जवाब मुझे देना है, बताना है। इसमें लिखूंगा, जाहिर बात है, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही भी आपको इसमें। आपने बस सिर्फ ये मुझे पहचान करके बताना है कि ये इसम की किस कैटेगरी में आ रहा है। ये नाउन में आ रहा है, ये प्रोनाउन में आ रहा है, या ये एडजेक्टिव में आ रहा है। ठीक है जी, बस ये आपने पहचान। मैं आपके सामने लफ्ज लिख रहा हूं और वो लफ्ज है बाब। जी, बाब। आपको इसके माना आते हैं? अगर नहीं आते तो मुझसे पूछें। बाब के माना होते हैं दरवाजा। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये इसम में किस जगह पे फॉल कर रहा है। ये नाउन में आ रहा है, ये प्रोनाउन में आ रहा है, या ये एडजेक्टिव में आ रहा है, ताकि ये पहचान आपको ना होनी चाहिए अच्छी तरह। जी, 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 नॉन जो में हाथ आ रहा हाथ खड़ा हुआ है जी, उसमें साहबा का है। बताइए। जी, जी, ये नाम में आ रहा है। जी, और ये ये नाउन, चीज, नाउन है और ये चीज का जी, नाम है। नाउन बिल्कुल, चीज का। बिल्कुल सही। माशाल्लाह, ये चीज का नाम है। ठीक है, आपको यानी बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप इसे इसम कह रहे हैं तो इसे इसम क्यों कह रहे हैं भाई, पता चले आपको। ठीक है ना? दूसरा लफ्ज मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरा लफ्ज जो है
वो है ज़ैनब। जी बताइए, जिन्होंने हाथ खड़ा किया। जी पर्सन का नाम है जी। माशाल्लाह, ये नाउन में आ रहा है और ये जी शख्स ये का नाम नॉन में आ पर्सन। रहा है, ये नॉन में आ माशा रहा है जी। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मुझे आप बताइए कि अरबी का एक लफ्ज है तवील। जी ये इसम है, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है? नाउन में, प्रोनाउन में, या एडजेक्टिव में? जी नॉन में आ रहा है जी। जी मेरा ख्याल है क्लास में मेरे ख्याल 27 स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन हाथ एक ही खड़ा कर रहा है बार बार और एक ही जवाब दे रहा है। जो लोग एक और दफा जवाब दे दें ना वो अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है, दूसरों को हाँ चांस दें वो लोग। हाँ, ठीक है। कोशिश करें जिन्होंने एक हाँ जवाब दे दिया उसके बाद वो हाँ, दोबारा वो जवाब अपना दे, म्यूट कर लें, नए वो अपना बंदे, माइक। हाँ नए बंदे को मौका मिले और ताकि वो पार्टिसिपेट करें। जी नेक्स्ट बताएं, तवील शहबाज ये जिसने हाथ सिफत खड़ा में किया। है जी। ये मैं तवील, बताऊं? अच्छा। जी जी बस जवाब आ गया। तवील ये नाउन नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव में आ रहा है, सिफत है। माशाल्लाह, इसके माना है लंबा। एक्सीलेंट। अगला लफ्ज लिख रहा हूं आपके सामने, वो है अल्लज़ीना। जी नया बंदा होगा तो हाथ खड़ा करे। अल्लज़ीना के माना है जो। जी पर्सनल बताइए। जी पर्सनल प्रोनाउन में आएगा ये? नहीं पर्सनल नहीं, पर्सनल वो रिलेटिव होते हैं। प्रोनाउन, हाँ रिलेटिव जी रिलेटिव relative pronoun। प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। पर्सनल वो होगा जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, हम्म, ठीक है। और वो सिंपल आपको पता है, आई, वी, ही, शी, यू। जी कुछ पूछना चाह रही है शायद कोई स्टूडेंट, या जवाब देना चाह रही है? मैं जवाब दिया था। ठीक हो गया, चलेगा। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट लफ्ज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और वो है जी, कुरान मजीद में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हिया। अगर मीनिंग्स ना आते हों तो पूछिएगा, मीनिंग्स जाने बगैर जवाब देने की कोई कोशिश ना। जी ये प्रोनाउन है, जी ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? फीमेल प्रोनाउन। ओ नहीं, जी सॉरी। जी ये लेट मी। पर्सनल प्रोनाउन था, ठीक है। पर्सनल। जी हाँ पर्सनल। ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये शी के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान। अगला लफ्ज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो है जी अरबी का लफ्ज मकतूल। जी मकतूल। जी जी कौन जी बताएगा? जी मैं बताऊं? ये इसमें मफूल। जी माशाल्लाह, ये सिफत में आएगा। बस आपने वो बाद में जी बताना है, सिफत पहले पहले मेन हेडिंग बतानी है आपने ओके कि एडजेक्टिव है ये। फिर मैं आपसे पूछूंगा एडजेक्टिव में कौन सी कैटेगरी है ये, ठीक। ठीक है ना। हाँ डायरेक्ट आपने उस तक नहीं पहुंचना, कोशिश कीजिए पहले अपने आप को 3 चीजों तक रखें, ओके नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तक। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। फिर अगर नाउन है तो किसका, कौन सा नाउन है, पर्सन का, थिंग का, आर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ये इस्मुल मफूल है, क्योंकि इस पे कत्ल होने का काम किया गया है। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं लफ्ज अब आपके सामने। नेक्स्ट लफ्ज है जी, अरबी में एक लफ्ज आता है ज़र्ब। जी, ज़र्ब के बारे में आपने बताना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। जी, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है। आपको इसके माना पता है? जी, किसी चीज को चोट मारना या किसी चीज को। अच्छा, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। अब मुझे बताइए, ये जो आपने इसके माना बताए हैं, चोट मारना, जी, तो चोट मारना ये एडजेक्टिव में तो है ही नहीं। एडजेक्टिव में कोई ऐसी चीज देखी है आपने जिसमें ये ना वाला लफ्ज आ रहा हो? शाबाश। नाउन है ये नाउन है और नाउन में ये काम का नाम है। चोट मारना एक काम का नाम है ना? जिन्होंने भी जवाब दिया मैं उनसे मुखातिब हूँ। जी 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 क्लियर जी, होगी ना बात? जी, 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 ये काम का नाम है तो ये नाउन की कैटेगरी में आ गया। ठीक हो गया? जी। माशाल्लाह। अगला लफ्ज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो है जी असजद। हाँ जी, असजद के बारे में कौन बताएगा? जी ये सिफत में आएगा। ये सिफत में आएगा, माशाल्लाह। सिफत में कौन सी कैटेगरी है? ये इस्मुल 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 फाइल। नहीं, ओ सॉरी सॉरी, इस्मुल मफूल कहलाएगा ये। नहीं। अफदलु तब्दील। हाँ, ये अफजल तफजील है। असजद के माना होते हैं बार बार सजदा करने, बहुत ज्यादा सजदा, सॉरी, किसी से ज्यादा सजदा करने वाला। नहीं, असजद कहते हैं जो सजदा करने में जिसका कंपैरिजन किया जा रहा होता है, उसको कहते हैं असजद। ठीक हो गया? नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कुरान मजीद का एक लफ्ज है सफरा। जी, सिफत सिफत, माशाल्लाह। सिफत में कौन सी कैटेगरी है? अलवानु व अलवारू। यूब। अलवानो वजूब में, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी इसके इसके माना है पीला या जर्द। जद। ये रंग है, इसलिए ये बन गया, सिफत में आ गया। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम आ रहे हैं, कुरान मजीद से एक लफ्ज मैं ले रहा हूं आपके लिए, वो है उमजुन। सिफत सिफत कैटेगरी अलवान अयूब। इस्मुल अलवानो फाइल। यूब, माशाल्लाह। ठीक है, इसके माना नाबीना के हैं। ठीक है, जमा है नाबीना की, तो ये अलवानो यूब में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अगला लफ्ज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो है मद। बल्कि ये तो आ गया, मैं और लिखता हूँ लफ्ज। अगला लफ्ज मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वो है बैत। जी, जी, क्या है ये? जी ये नाउन है, नाउन। प्रोनाउन है? नाउन है। ये नाउन नाउन। में क्या है? नाउन। ये किसका नाम है? जगह का नाम। जगह जगह का का नाम नाम। है। वेरी गुड, जगह का नाम है ये। बैत हम जगह के नाम को जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, बैत का लफ्ज।
तो माशाल्लाह जी अच्छा रिस्पांस आया है। अब ये जो आखिरी 3-4 मिनट हैं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो मुझसे करें। जी मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी आपने कहा था कि सजदे के लिए मतलब जब सजदा किया जाएगा जिसके लिए किया जाएगा जो वो अरबी ज़बान में इस्मुल मफ़ूल कहलाता है। जी इसी तरह जैसे इम्तिहान लेना, जो इम्तिहान ले रहा होगा वो मुम्तहन कहलाएगा। जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है, ले नहीं और रहा, जो जो ले रहा है वो क्या कहलाएगा? वो मुमतहिन होगा। अच्छा ज़ेर के साथ आएगा। हाँ जी, वो हा की जेर के साथ होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी और सवाल कोई? आप क्वेश्चन कर लीजिए। यानी माशाल्लाह मैं इसलिए आज मैंने जो चीजें आपको बताई हैं ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। आपको कम से कम इस्म का जो एक महदूद सा कंसेप्ट था ना आपके जहनों में, उससे आपको ये बाहर निकालेंगी। आपके जहन में इस्म बस सिर्फ नाम ही आता था कि बस ये इस्म जो है वो सिर्फ नाम ही होता है और कुछ इसमें है ही नहीं। लेकिन आपने देखा कि इसमें क्या कुछ दाखिल है, अरबी जुबान के इसमें क्या कुछ शामिल है। इसमें नाउन्स भी हैं, इसमें प्रोनाउंस भी हैं, इसमें एडजेक्टिव्स भी हैं। और फिर नाउन का और प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का जो आपका महदूद सा तस्वर था वो और खुल गया कि वो चीजें आपके सामने आई हैं जो शायद आपके जहन में पहले नहीं थी। तो ये हमें इंशाल्लाह ताला कुरान फहमी में इंशाल्लाह ताला मदद देगी। जी चले ठीक है मैं जी। पूछ सकती हूँ कि ये जो हमने आज सबक पढ़ा है इसकी